हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में अवंती फीड्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। हालांकि जो लोग इसको जानते हैं उन्हें ये पता होगा कि इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को फुलफिल करने के लिए एक एक पॉइंट मिलता है हर क्राइटेरिया को। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि कैटेगरी के हिसाब से हम जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। वहीं 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करने वाली कंपनियां एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती है उन्हें हम पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं, और हमें उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हम यहाँ पर इस एनालिसिस को 3 राउंड्स में कंप्लीट करेंगे। हमारे जो 3 राउंड हैं वो इस प्रकार से हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और इन तीनों राउंड्स के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो एरिया है या ये वो शॉर्ट कमिंग्स है कंपनी की, जिसकी वजह से कंपनी पॉइंट्स अचीव करने से रह जाती है, चूक जाती है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ में। आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि किस वजह से कंपनी ने अपने पॉइंट्स लूज किए हैं। फिलहाल आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और सबसे पहले चलते हैं अपने राउंड 1 में। हमारा राउंड 1 है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, जिसमें है 4 क्राइटेरिया। ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज और हम इनको बारी बारी से लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अपने पहले क्राइटेरिया को, जो कहता है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की हमें नेट इनकम देखना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। तो आइए देखते हैं। हम कंपनी का करंट ईयर का फिगर देख रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं मार्च 2020 का जो फिगर है वो फर्स्ट कॉलम में है, और इसमें बॉटम में नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 385.87 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है, और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में, ये है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट का। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मार्च 2020 के फिगर हैं, और बॉटम लाइन में रिटर्न ऑन एसेट है जो कि 18.43% है। तो ये भी एक पॉजिटिव फिगर है, और यहाँ पर भी कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है या नहीं, और यदि वो पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड किया और देखा। यहाँ पर ये फिगर लैक्स में है, लेकिन जब हमने इसको करोड़ में कन्वर्ट किया तो ये 125.08 करोड़ आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी अभी हमने जो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था क्राइटेरिया 3 में, वो क्राइटेरिया 1 वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 125.08 करोड़ है करंट ईयर में, और इनकी जो नेट इनकम है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस से ज्यादा है, यानी कि कंपनी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, क्योंकि नेट इनकम है 385.87 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। लेकिन फिर भी आप डाटा को एक बार और देख लीजिएगा। ये देखिए, ये है इनका कैश फ्लो जो कि 125 करोड़ है, और ये रहा इनका नेट प्रॉफिट जो कि 385 करोड़ है। इसकी क्या वजह है वो हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रे एरियाज में। फिलहाल कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट, और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स, और ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनी का 3। तो हमारा पहला राउंड खत्म होने के बाद में अब हम चलेंगे राउंड 2 में, जो कि है लीवरेज का राउंड। इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज को देखेंगे, और इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 3 क्राइटेरिया, लेकिन सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर।
इसके पहले कि हम इस क्राइटेरिया को शुरू करें, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे राउंड 2 और राउंड 3 में हमें कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे जो कि होंगे लोअर और हायर। इसका मतलब है कि हमें जो करंट ईयर के फिगर्स हैं उनको प्रीवियस ईयर के फिगर्स के साथ में कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर हम दोनों साल के फिगर्स को कंपेयर करेंगे और उसके बाद में डिसीजन लेंगे और देखेंगे कि कंपनी ने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर पहले क्राइटेरिया में ये कहता है कि लॉन्ग टर्म डेट जो है करंट ईयर का वो पिछले साल से कम होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म डेट मतलब कंपनी का लीवरेज या कंपनी की डेट पोजीशन, तो ये कम होना चाहिए, यानी कंपनी की लीवरेज में कमी आनी चाहिए और कंपनी की जो फंडामेंटल है तभी इंप्रूव होगी जब उसकी लीवरेज कम होगी। तो हम दोनों साल के फिगर्स को इसके लिए कंपेयर करते हैं। ये रहे दोनों साल के फिगर्स और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो डेट टू इक्विटी है वो मार्च 2019 में 0.01 था और मार्च 2020 में ये 0.00 हो गया है, यानी कि इसमें कमी आई है। और ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है और इसलिए हम इसको देते हैं 1 पॉइंट। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हाई करंट रेशो इन करंट ईयर और इसमें हमें करंट रेशो देखना है, यानी कि कंपनी की लिक्विडिटी चेक करनी है और देखते हैं कि क्या ये लिक्विडिटी बढ़ी है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्च 2019 में इनका जो करंट रेशो था वो था 5.36, जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके 5.75 हो गया है, यानी इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम आते हैं तीसरे क्राइटेरिया में जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और यदि कंपनी कोई नए इक्विटी शेयर इशू करती है करंट ईयर में तो हम वहां पर कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कंपनी की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट हो जाती है। और यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी इशू नहीं किए होंगे तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो चेक करते हैं और इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट से इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो चेक किया और देखा कि किसी भी तरह का कोई पैसा इक्विटी इशू से नहीं आया है और इस वजह से कंपनी को मिलता है यहाँ पर 1 पॉइंट। और इस प्रकार से लीवरेज में मिलते हैं कंपनी को 3 पॉइंट्स। दूसरा राउंड खत्म हुआ, दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और ओवरऑल स्कोर कंपनी का हो जाता है 6। तो हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और इन 2 राउंड्स में कंपनी को मिले हैं 7 में से 6 पॉइंट्स। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे और अंतिम राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड और इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है कंपनी का हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे कंपनी की मॉनेटरी टर्म्स में कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है। तो हम इसको चेक करते हैं और इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे दोनों फिगर्स यहाँ पर सामने हैं और ग्रॉस मार्जिन इनका जो मार्च 2019 में था वो था 13.21%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 12.73%। बहुत ही कम मार्जिन से इन्होंने 1 पॉइंट खोया है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अंतिम और 9वें क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं, वह वो बढ़ा है या नहीं है। और एसेट टर्नओवर रेशियो एक रेशियो होता है जो कि कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू और उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि ये जो रेवेन्यू आई है वो टोटल एसेट्स के कितने परसेंटेज पर आई है। तो इसको हम चेक करते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो मार्च 2019 में था 215.98%, जो कि बढ़ करके 218.90% हो गया है, यानी इसमें एक इम्प्रूवमेंट है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ, तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और ओवरऑल स्कोर कंपनी का हो जाता है 7। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन फिर भी कंपनी ने यहाँ पर 2 पॉइंट्स खोए हैं और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके लिए
देखने के लिए हम चलेंगे ग्रे एरियाज में। तो ये रहा कंपनी का ग्रे एरियाज, और जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी ने जो 2 पॉइंट्स खोए हैं उसमें से 1 पॉइंट खोया है उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी में और 1 पॉइंट खोया है उन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो हम इनको डिस्कस करेंगे और ये तीनों सेक्शंस को हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें कंपनी ने जो पॉइंट खोया था वो इसलिए खोया था क्योंकि कैश फ्लो था जो इनका वो नेट इनकम से ज्यादा नहीं था, और उसकी वजह थी कि इन्होंने अपनी इन्वेंट्रीज को बढ़ाया है। इनकी इन्वेंट्रीज ज्यादा हो गई हैं जिसकी वजह से इनका जो कैश फ्लो है वो कम आया है। और यदि हम इसका दूसरा देखते हैं सेक्शन जो कि है लीवरेज, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है और कंपनी को 3 में से 3 पॉइंट्स मिले हैं। और अंत में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है, वो है खोया है ग्रॉस मार्जिन का। बहुत ही हल्के से पॉइंट से उन्होंने खोया है और उसकी वजह है कि कंपनी का जो एबिट मार्जिन था प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल में वो था 12.3%, जो कि इस साल ये घट करके 11.8% हो गया है, यानी आधा परसेंट की वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है। जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट ईयर जो इनका एबिट था यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बोलते हैं, और ये है था इनका 430 करोड़ 3487 की सेल पर, और ये इस साल इनकी सेल बढ़ी है 4115 हो गई है और इनका एबिट भी बढ़ा है 486.43 करोड़ हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है और 12.3 की जगह ये 11.8 है, यानी कि आधा परसेंट की कमी है और इसकी वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है FY20 में। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।